हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के थ्रू अपन देखने वाले हैं रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये नंबर सीरीज, अपना मिसिंग नंबर। तो इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं, डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिल रही है। आज वाली क्लास के अंदर अपन टॉपिक वाइज कवर करेंगे, टॉपिक वाइज अपन कवर करेंगे क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं मिसिंग नंबर के, ठीक है ना। तो आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये रीजनिंग अड्डा करके अपने ऐप पे, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। शानदार एमसीक्यू अपन कवर करने वाले हैं। रीजनिंग के एनटीपीसी एग्जाम आप सभी को पता है 5 जून से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो रीजनिंग का बड़ा शानदार टॉपिक है आपका मिसिंग नंबर। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अपन आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। ये आपको शो नहीं हो रहा क्या? थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा है इसकी। ये तो शो हो रहा है आपको ना, ये वाला शो नहीं हो रहा आपका ना। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका क्या 9 है, ये आपका 8 है, ये आपका 7 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 20 है, ये 12 है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो आप सभी को नजर आ गए होंगे। आपका ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। इससे संबंधित आप सभी को पता है, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। टाइमर में लगा देता हूँ एक बार। थोड़े से मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको ना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपका ये ऐड कर दिया है। कई बार कुछ इमेज ऐसी होती है जो शो नहीं हो पाती है ना। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इस प्रकार से आपको करना होता है। इसके अंदर आपको क्या है, या तो रो में चलेगा या फिर कॉलम में चलेगा। या तो इस प्रकार से आपको पैटर्न चलेगा, या फिर आपका इस प्रकार से इसके अंदर पैटर्न चलेगा। लेकिन पैटर्न आपका तीनों में एक साथ ही चलना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक में ही चले, सब में आपको चलना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसमें क्या दे रखा है, पैटर्न आपका इस प्रकार से आपका ही चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपका ऐसे चल रहा है, 9 में से -4 करा, कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। अब इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया आपका 20 हो गया, समझिए। ये 20 वाली संख्या अभी ऐसे बनी है। इसी प्रकार से 8 में से माइनस करा 5, कितना आ गया आपका, 8 में से 5 गया आपका 3 आ गया। 3 को सेम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7 में से -6 करेंगे कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 1 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? जो भी स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। आई थिंक ये तो आपको नजर आ रहा होगा। यस, ये आपको शो हो रहा है। आपको बताना है कि भैया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। मिसिंग नंबर वाला टॉपिक अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा आपका इसका आंसर अपना क्या होगा। यार एक सेकंड रुको यार, पीडीएफ में क्या दिक्कत आ गई है। एक सेकंड रुको वापस स्टूडेंट, एक बार एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिए बस, ये थोड़ा सा ये फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसको एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। वेट कीजिएगा, एक मिनट रुकिए। वेट कीजिएगा, एक सेकंड रुकिए। तो पहले वाले का आंसर आपने क्या निकाला, पहले वाले का आंसर आपने क्या निकाला। जब तक आप पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व कर लो आप, ठीक है ना। इस फाइल में क्या दिक्कत आ गई है, वेट करो एक सेकंड रुको ना।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको हो गया था ना, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था, बनाइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बताएं क्या आपका आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए टर्न मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हमेशा बनेंगे, याद रखिएगा। अब इसका पैटर्न क्या हो सकता है, देखिए आपका टाइम लगभग कंप्लीट हो चुका है। या तो आपके इस प्रकार से चलेगा पैटर्न, या आपके इस प्रकार से रोए कॉलम में आपका चलेगा। देखिए टर्न इसमें आपका क्या दे रखा है, ये 9 जो 7 है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया। 9 7 को ऐड कर कितना है आपका 16 आ गया। ठीक है, सेम ये 5 को 11 से ऐड करेगा, ये भी कितना आएगा आपका 16 ही आएगा। यानी कि सेम संख्या आपकी आनी चाहिए एक को छोड़कर एक ऐड करने के बाद, समझिए। तो पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से चल रहा है। जैसे भैया 6 को अगर मैं 4 से ऐड करता हूँ, कितना आएगा आपका 6 और 4 ऐड करा कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो सेम एक अल्टरनेट को छोड़कर अपने ऐड करा, 8 को अपने 2 में ऐड करा, कितना हो गया आपका 10 हो गया, समझिए। तो यही पैटर्न आपका इसमें चलना चाहिए भैया। एक छोड़ के अपन एक क्या ऐड करें, इसमें अपन ऐड करने के बाद क्या रहा आपका भैया 7 + 4 ऐड करा, कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो 8 में अपन क्या ऐड करें, 11 हो जाए। 8 में अपन 3 ऐड करेंगे, ठीक है ना। 8 में अपन 3 ऐड करेंगे तभी तो आपको 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। तो इस क्वेश्चन मार्क यानी कि मिशन जो आपका स्थान है उसके स्थान पर अपना क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप डेली देख रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग में 11 बजे। मिसिंग स्थान पे बताइए आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बनाएं। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी सेम आपका वही पैटर्न चल रहा है, लेकिन इस हिसाब से नहीं चल रहा आपका। जैसे ऐसा आपके इसके अंदर पैटर्न चल रहा है, कैसे देखिए। या 11 को अपन 4 में अपन ऐड करके क्या रहा है आपका 11 और 4 कितने होता है 15 होते हैं, लेकिन 12 और 5 17 होते हैं। ये तो नहीं चल रहा आपका। तो यानी कि इसमें क्या अल्टरनेट में नहीं चल रहा, साथ में चल रहा है आपका। कैसे देखिए 4 को अगर 12 में ऐड करेंगे, 12 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11 को 5 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। सेम सेम आपका इसमें चल रहा है क्या। यस देखिए 6 7 को ऐड करें कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो यहाँ भी अपन ऐड करें कितना हो रहा है आपका 13 ही हो रहा है आपका। यहाँ पे देखिए 9 और 8 17 हो रहा है आपका, यहाँ भी आपका 17 ही हो रहा है। यानी कि सेम संख्या आपकी ऐड हो रही है, सेम आपका टोटल आ रहा है दो संख्याओं को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो नीचे वाले में आपका क्या होगा भैया 7 और 5 कितने होते हैं आपके 12 होता है। ठीक है, तो 4 में अपन क्या ऐड करेंगे 12 हो जाए। 4 में अपन 8 ऐड करेंगे तभी तो आपको 12 होगा। तो 12 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 8 आपका आना चाहिए यहाँ पे इस मिसिंग स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। मिसिंग नंबर के शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। आपका एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है 5 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मिसिंग नंबर। ये आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, याद रखिएगा। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करें। टाइमर आपका चल रहा है, 25 से 30 सेकंड में सोल्व करें, फिर उसके बाद मिलकर अपन सोल्व करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपका क्या पैटर्न आपका चल रहा है, आपको ये देखना है इसके अंदर क्या आपका पैटर्न चल सकता है। देखिए 7 को अपन 2 गुना करके प्लस 1 ऐड करें तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। 15 को अपन 2 गुना करें प्लस 1 ऐड करें कितना हो गया 31 हो गया। 31 को अपन 2 गुना करें प्लस 1 ऐड करें 63 हो गया। 63 को अपन 2 गुना करें प्लस 1 ऐड करें तो 127 हो गया। 127 को अपन 2 गुना करें कितना आएगा आपका 254, तो आपका ये हो गया। और 254 में अगर मैं प्लस 1 ऐड कर देता हूँ तो 255 नहीं होगा क्या मेरा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 255 आएगा। तो क्या आपका आंसर भी 255 आएगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भैया थर्ड है फोर्थ फिफ्थ है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें। नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट भी करें साथ के साथ। देखिए इसके अंदर आपको क्या पैटर्न चल रहा है। जो पहली वाली जो संख्या है आपकी 25, ठीक है ना, फर्स्ट वाली संख्या को सेकंड वाली संख्या से डिवाइड कर रहा है। यानी कि 25 को 5 से डिवाइड करा, कितनी बार गया आपका 25 पंजे 5 पंजे 25, यानी कि 5 को अपन डिवाइड करेंगे 25 को तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है ना,
तो इस 5 को इस नेक्स्ट वाली संख्या 15 से ऐड कर दिया, ठीक है, 15 से ऐड कर दिया, कितना आया आपका 20 आ गया। तो ये 20 आपका ऐसे बना, यानी कि पैटर्न आपका ऊपर से नीचे की तरफ आपका बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है। अगर सेम अपन इसमें बात करें कि इसमें ये चल रहा है कि 49 को अपन 7 से डिवाइड करें, कितना आएगा आपका 749, 7 ही आएगा। 7 को अपन 13 में ऐड करें, कितना आएगा आपका 20 आएगा, ठीक है ना। तो ये 20 आपका ऐसे बन रहा है इसके अंदर। अब इसमें आपको ये दे रखा है भैया 81 दे रखा है, फिर आपका दे रखा है 11, फिर आपको 11 में क्या ऐड करेंगे आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो 81 को अपन किससे डिवाइड करें भैया, 9 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना, 9 9 में 81, तभी तो आप 11 ऐड करने के बाद आपका 20 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 9 आपका यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए 9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। आपको इसमें बताना है कि भैया ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, ये वाला जो हिस्सा दे रखा है रेड कलर का जो मैंने बनाया है, इसके स्थान पे आपका क्या आएगा, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, बनाए। देखिए इसका भी बड़ा शानदार लॉजिक है। क्या लॉजिक है इसका, देखिए भैया 9 और 6 दे रखे हैं आपको, तो 9 में से -6 कर दो, कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया आपका। फिर आप क्या करो, 3 का तो कर दो आप क्यूब, 3 का क्यूब करके -1 कर दो तो आपका जाएगा 26, समझ गए। यानी कि जो आपको ये ब्रेकअप कर रखा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका 1/4 वाला ये जो आपका हिस्सा है ये वाला, ठीक है ना, इस वाले हिस्से में क्या करा है, इसे 9 और जो 6 है इसका डिफरेंस निकाला, 3 आ गया। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में से -1 करा तो 26, तो ये 26 जो अंदर वाला 26 है आपका ऐसे बन रहा है, समझ गए, ठीक है ना। तो सेम इसमें देखिए भैया 8 और 12, 8 और 12 और 8 का डिफरेंस कितना आता है आपका, 4 आता है आपका, ठीक है ना, 4 आता है। 4 का क्यूब कितना होता है आपका, 4 का क्यूब आपको होता है 64। 64 में से अगर मैं -1 कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरा, 63 नहीं हो जाएगा क्या, ये 63 आपका ऐसे आया, समझ गए। सेम अगर आपका पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 12 और 10 का 2 का डिफरेंस कितना है आपका, 2 का डिफरेंस आप 12 और 10 का डिफरेंस कितना है, 2 आया। तो 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 2 का क्यूब आपका होता है भैया 8। 8 में से -1 करा कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा आपका, इसके स्थान पे आपका आएगा 7, ठीक है ना। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। सेम लॉजिक आपका चलना चाहिए सभी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिसिंग नंबर के अपन शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आपको डेली देखने को मिल रही है मेरे साथ, मॉर्निंग में 11 बजे टॉपिक वाइज अपनी क्लासेस देख रहे हैं। और ये क्लास आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा इसका आंसर अपना क्या होगा, बताइएगा। शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, आपका ये या तो रो में चलेगा या फिर कॉलम में चलेगा, यानी या तो आपको लेफ्ट टू राइट चलेगा या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलेगा, या टॉप टू बॉटम चलेगा या फिर बॉटम टू टॉप चलेगा। पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से ही चलता है। आप इन सब चीज़ों को देख के एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि भैया ये आपका क्या है, 13 का स्क्वायर है आपका, ये 13 का स्क्वायर है आपका, ये कितने का 8 का स्क्वायर है आपका, और ये आपका 9 का स्क्वायर है। क्या इन सभी को मैं ऐड कर दूं क्या, 13 और 8 21 और 9 30 हो गए। देखिए इन सभी को मैंने ऐड करा तो ये संख्या निकल के आ गई मेरी, कौन सी, ये वाली संख्या निकल के आ गई आपकी 30, समझ गए, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका इसमें भी चल रहा होगा आपका, ठीक है। अब देखिए 1296, 576, 100 के जो आपके क्यूब है स्क्वायर है, सभी को ऐड करने के बाद आपका 70 आ रहा है। सेम आपका लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए 625 किसका स्क्वायर है आपका, 25 का स्क्वायर है आपका, 25 आ गया आपका यहाँ पे। 49 किसका स्क्वायर है आपका, 7 का स्क्वायर है, ठीक है ना। और बीच वाला आपसे पूछा गया है और आगे दे दिया आपका 50, समझे। अब इन दोनों को ऐड करके इसका डिफरेंस निकाल दीजिए आप। इन दोनों को ऐड करा कितना है आपका भैया, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका 22 आया, ठीक है। 22 में से माइनस करेंगे अपन 50 तो कितना जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, 28 आएगा ना, 28, 18 जाएगा 18, ठीक है ना। तो आपका आ गया 18, 22 ही आएगा, 25 अब 32 होगा, सॉरी 22 कैसे कर दिया, 32 आएगा आपका यहाँ पे डिफरेंस, 32 आएगा आपका, 32 में से 50 गया कितना है आपके 18 आ गए। तो आपको पता है यहाँ पे 18 तो नहीं लिखेगा, 18 के स्क्वायर लिखेगा। तो 18 के स्क्वायर कितना होता है आपका 324 होता है, समझे। तो 324 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। आपको इस स्थान पे बताना है कि भैया क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपका, ये नजर नहीं आ रहा आपको, है ना। ये 3 दे रखा है, ये आपका 4 दे रखा है, ये आपका 25 दे रखा है, ठीक है ना। ये आपका 2 दे रखा है, ये आपका 9 दे रखा है, ये आपका 9 दे रखा है, और ये आपका 5 दे रखा है, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा गया है कि भैया बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका यहाँ पे क्या है, इस स्थान पे आपको बताना क्या आएगा। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा, है ना। देखिए ये आपके आमने सामने स्क्वायर दे रखा है। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, ठीक है ना।
4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं दे रखा, 2 का स्क्वायर दे रखा। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81 होगा। बस सामने वाली संख्या क्या है, इसकी स्क्वायर है, जो नंबर दे रखे हैं उसके स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भी आपको नजर आ रहा है क्या, ये आपको नजर नहीं आ रहा है। कुछ इमेज ऐसी है जिसके अंदर आपको ये थोड़ा शो नहीं हो रहा है आपका ना, एम क्यू यू ओ एस एन क्वेश्चन मार्क। ये आपको इस प्रकार से दे रखा है, जो आपको प्रिंट जो आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो इमेज आपको इस प्रकार से दे रखी है, इसमें आपको ये देख के बताना है भैया इनके अंदर क्या सीक्वेंस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इनकी मैं बात करूँ, अगर इनकी नंबर पोजीशन की मैं बात करूँ भैया, ये 6 पे आता है, ठीक है, ये 10 पे आता है, ये अपना आता है 14 पे, ठीक है ना। ये 13 पे आता है, ये अपना 17 पे आता है, ये आपका आता है 21 पे, ठीक है, क्लियर है। और इसकी मैं बात करूँ, आपका 15 पे आता है, ये आपका 19 पे आता है। तो डिफरेंस क्या चल रहा है इनके बीच में, ये +4 चल रहा है, यहाँ भी आपका +4 चल रहा है, यहाँ भी +4 चल रहा है, यहाँ भी +4 चल रहा है। तो सेम +4 आपका यहाँ चल रहा है, तो यहाँ भी आपका +4 ही चलेगा। तो 19 में +4 कर कितना हो गया आपका 23 आ गया। 23 पे कौन सा लेटर आता है आपका, 23 पे आपका लेटर आता है W, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा, ये आपका दे रखा है 1 2 3 1/2 2/3, ये 3/2 दे रखा है आपका, ये 8/3 दे रखा है आपका, और ये 19/5 दे रखा है, ठीक है ना। अब आपसे ये वाला आपसे पूछा गया है, बताइएगा तो क्या आपका आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। यह सारे एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए सर, 3/2 में से अगर मैं -1 कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका, 2 एलसीएम ले लिया अपन ने, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस करने के बाद आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 3/2 में से, यानी कि थर्ड रो में से फर्स्ट रो अगर घटा देता हूँ तो 1/2 आपका आ जाएगा। सेम आपका देखिए, अगर 8/3 में से अगर मैं -2 कर देता हूँ तो 3 दूनी 6, 8 8 -2 करा कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2/3 आ गया, ठीक है ना। सेम अपन यहाँ पे करेंगे भैया, 3 में से 19/5 19/5 माइनस करेंगे अपन 3, तो 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 19 को 19 आपका यहाँ पे हो गया, 5 3 15, ठीक है ना। 5 3 15, 19 में से 15 का कितना आएगा आपका 4/5। तो आपका आंसर 4/5 नहीं आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कर रहा था, फर्स्ट वाली रो थर्ड वाली रो में से घटा रहा है, तो बीच वाले आपके रो के जो आपके सारे जो पैटर्न चल रहा है आपका कुछ इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि इन दोनों में से घटाने के बाद ये वाली संख्या आपकी निकल के आ रही है। तो 19/5 में से अगर अपन घटाते हैं कितना, 3 घटाते हैं तो आपका जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारी में से बहुत लाइट कैसे यार, ये ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है भी आपका क्या आएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप डेली देख रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है भैया, आपको इस प्रकार से एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, ऐसे आपका सर्कल है पूरा, ठीक है, और ये बाहर वाला आपको सर्कल दे रखा है ऐसे वाला, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, अगर आपको बताना है कि भी इसके स्थान पे आपका क्या आएगा। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, क्या हुआ। 3 दूनी 6 + 4, फिर 3 दूनी 6 + 4, 4 दूनी 8 + 6 14, 6 दूनी 12, 8 20, 8 दूनी 16 और 3 19। देखिए अच्छा पैटर्न है इसका आपका, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो 3 है इस 3 को 2 गुना कर रहा है, ठीक है ना। इस 3 को 2 गुना करा कितना है आपका, 3 दूनी 6 आ गया, समझे। इस 3 को 2 गुना करा, 3 दूनी 6 हो गया। इसके नेक्स्ट वाली जो संख्या दे रखी 4, इस 4 में 6 को ऐड कर, 6 में 4 को ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 10। तो ये 10 आपका ऐसे बना है। सेम इसमें करेंगे 4, 4 आपको दे रखा है ये 4, 4 को अपन 2 गुना करेंगे, कितना हो गया आपका 4 दूनी 8 हो गया। 8 के बाद जो नेक्स्ट संख्या कौन सी, 4 के बाद कौन सी संख्या आपकी 6 है,
तो 8 में अपन 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये 14 आपका ऐसे बना, समझ गए। अब अपन आगे क्या करेंगे भैया, 6 को दोगुना करेंगे, ठीक है ना। अब अपन 6 को दोगुना करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। और 6 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी आ रही है आपकी, 8 आ रही है। ये इसके अंदर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 12 और 8 हो जाएगा आपका 20, समझे। 20 आपका ऐसे हो गया। आगे क्या करेंगे, 8 को अपन करेंगे 2 गुना, और 8 के बाद क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो 3 इसके अंदर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 प्लस 3 करा कितना हो गया 19 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 19 इज द करेक्ट आंसर। ये इमेज कैसे शो नहीं हो रही इसके अंदर यार, थोड़ा इसके कैमरे की सेटिंग को देखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। कुछ इमेज आपको शो हो रही है, कुछ शो नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका 2 दे रखा है, यहाँ पे आपका 12 दे रखा है, यहाँ पे आपका 1 दे रखा है, यहाँ पे आपका 4 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 6 दे रखा है, यहाँ पे आपका 3 दे रखा है, और ये वाला आपसे पूछा गया है, समझे, ठीक है। तो ऊपर क्या है, 2 1 4 6 3 12 है, आपको नजर आ रहा होगा। बाकी आपसे पूछा गया है कि भैया इस कोने वाले पे क्या आएगा आपका। पैटर्न को देखे और बनाए, पैटर्न को देखे और बनाए कि भैया इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, एक चीज आपको एक नजर आ रही होगी, अगर आमने सामने वाली संख्या को मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, भैया 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बीच वाली संख्या निकल के आ रही है 12, ठीक है ऐसे। और 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सामने आमने सामने वाली संख्या को देखिए, 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा 12 ही आ रहा है, ठीक है ना। भैया इस कोने वाली संख्या को, सॉरी, इस कोने वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे बीच वाली संख्या 12 निकल के आती है, ठीक है। सेम अगर मैं इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली संख्या निकल के आती है 12। तो एक को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाए, कि भैया एक को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 12 आएगा बीच में। तो 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो रहेगा ये आपको, ये भी सो नहीं हो रहा आपको, तो गजब ही हो गया था ये, तो गजब ही हो गया आपकी भैया, आपको इमेज ही सो नहीं हो रही है इसके अंदर। कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सो रहा है ये, बीच वाली संख्या 17 है, 15 है, 9 है, 10 है, बीच नीचे 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 2 है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। उसकी सेटिंग क्या हुआ है इसकी, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है इसकी, कंट्रास्ट और कम करें, अब हो जाएगा सो आपको, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। तो आपको इस वाले स्थान पे बताना है भैया आपका यहाँ पे क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट, इसका अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए ये 10 और 7 को ऐड करा सामने, तो 10 और 7 को ऐड करने के बाद कितना है आपका 17 आया। ये 17 आपको दे रखा है बीच में, ठीक है। यहाँ पे 15 और 2 को ऐड करा, कितना आया आपका, ये भी आपका 17 ही आया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 9 में अपन क्या ऐड करूँ 17 आ जाए, 9 में मैं 8 ऐड करूँगा तो 17 आएगा। तो 8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपको नजर नहीं आ रहा है, बड़ा ही अजीब सा ही हो गया है बोर्ड के अंदर, सेटिंग का क्या हो गया। 56 41 8 1 5 2 2 4 6 9 फिर 6 फिर 3 9, फिर आपको दे रखा है 10 फिर 3 4 1 4 6 1 और 1। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताइए भैया आपका क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताइए भैया आपका क्या आएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या निकल के आएगा। 46 और 9 55 55 और 16, ठीक है। देखिए फ्रेंड, बड़ा ही अच्छा लॉजिक चल रहा है इसके अंदर। क्या चल रहा है, इस संख्याओं को आपस में ऐड कर रहा है ऐसे, जैसे कि 56 में 15 ऐड करा, कितना बना आपका 56 और 5 61, ये बन गया आपका 71, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करा, कितना है आपका 22 और 8 कितने होते हैं आपके 30 होते हैं। इसमें से घटा दीजिए आप, कितना आ गया आपका 41 आ गया। तो ये 41 आपका बीच वाला ऐसे बना है, ठीक है। क्या सेम लॉजिक दूसरे में भी चल रहा है क्या। यहाँ पे देखिए अपन 46 और 9 कितने होते हैं आपके 55 होते हैं, माइनस 10 और 6 कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, घटाया कितना आ गया आपका 39 आ गया। तो सेम अपन इसमें करेंगे, 31 और 11 कितने हो गया, 34 और 11 कितने हो गया आपके, ये हो गया आपके भैया 45। 45 माइनस 20 करा तो कितना हो गया आपका 25 हो गया। बस यही आपका आंसर है, 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। भैया दे रखा है 466 341 250 और 3
98 और 282 आपको नीचे की तरफ दे रखा है ना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि बताइए भैया क्या आपका आंसर हो सकता है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शानदार अपनी क्लास से चल रही है, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन नंबर आपका है ये 15। देखिए स्टूडेंट, इसका अगर अपन डिफरेंस निकाले 46631 में, तो 5, 2 और 1 का डिफरेंस आ रहा है 125 का। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं तो मेरा 250 नीचे वाली संख्या बन जाएगी ये वाली, ठीक है ना। अगर सेम अगर इसमें अपन करें, सेम अपन इसमें करें दूसरे वाले में, सेम अपन दूसरे वाले में करें, 2 8 में से 2 गया 6 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, 2 गुना कर दो इसको तो 232 हो जाएगा आपका, 232 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। भी आपको दे रखा है यहाँ पे 4, ये सर्कल है आपका बीच में, यहाँ पे 30 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 3, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 1, ये दे रखा है आपका 5, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 54 और ये दे रखा है आपका 4, ये दे रखा है आपका 3, यहाँ 6, 5, 4 और 3 और बीच में आपसे पूछा गया है, बताइए क्या आएगा आपका। क्या आपका आंसर हो सकता है? देखिए इसके बाहर की जो सारी संख्याओं को अगर मैं ऐड कर लूँ, इसकी बाहर की सारी संख्याओं को अगर मैं ऐड कर लूँ 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 10 हो गया। और 10 को मैं 3 गुना कर दूँ तो मेरा 30 नहीं हो जाएगा क्या? यस, 30 आपका ऐसे हो गया। सेम अगर इसमें अपन ऐड करें 5 4 9, 9 3 12 14, ठीक है 14 हुआ, 9 और 3 12 और 2 16 ही तो हुआ, 14 ही तो हुआ। अब 14 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको 54 हो जाए? 54 है या 42 है? ये वो देखते हैं, 54 है आपका। 4 और 3 5 और 3 8 तो 10 16 तो हो रहा है। अच्छा, बीच वाली संख्या आपकी 42 है ये, ठीक है ना, ये 42 है आपका, ये 42 है आपका ना। तो भैया सबको ऐड करा कितना है आपका? 14 आया, 14 को 3 गुना करा कितना है आपका? 42। बीच वाली संख्या कैसे आ रही है? बाहर की सभी संख्याओं को ऐड करके 3 गुना कर रहा है, तो 6 और 5 11 और 4 कितना होगा? 17 17 और ये हो गया आपका 5 3 8 8 और 4 12 6 18, ठीक है ना। 18 को अपन 3 गुना करें तो 54 नहीं हो जाएगा क्या? 54 तो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो क्या लॉजिक चल रहा है इसके अंदर आपका? 54 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसके अंदर ऑप्शन ही गलत दे रखा है एक तो। इसमें कोई ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, यहाँ 54 होना चाहिए था 52 की जगह, क्योंकि लॉजिक आपका सब में सेम चलना चाहिए। 4 और 3 7 और 8 और 10, 10 का 3 गुना करा 30 हो गया, 5 4 9 3 12 14 3 गुना करा 42 हो गया, 6 और 5 11 और 7 18, 18 का 3 गुना आपका 54 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है 13, यहाँ दे रखा है 19, यहाँ दे रखा है आपका 4, यहाँ दे रखा है आपका 71, यहाँ 1 या 9, यहाँ दे रखा है 1 और 0 128 और ये दे रखा है आपका 32, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे रखा है, आप बताइएगा इसका आंसर अपना क्या हो सकता है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको इस डायग्राम नजर नहीं आ रहे, इस कारण मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं 13 और 19 दोनों को ऐड करता हूँ, 13 और 19 को अगर मैं ऐड करता हूँ, कितना आ जाएगा मेरा? 32 आ जाएगा। और 32 को मैं डिवाइड करता हूँ 8 के साथ, तो 8 चौक 32, तो ये 4 आपका ऐसे बना है, समझे। इसी प्रकार से 71 और 9 को मैं ऐड करता हूँ, कितना जाएगा मेरा? 80 आ जाएगा। और 80 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 10 बनेगा, 10 आपका ऐसे बना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 128 और 32 को मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका? 160 हो जाएगा। 160 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 20 आ जाएगा मेरा। तो 20 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ये कुछ पीपीटी कुछ ज़्यादा ही लाइट बन गई या फिर कैमरे की सेटिंग बिगड़ गई है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर से हाईलाइट करके दे दिया आपको। अब मुझे बताइए कि भैया क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार लॉजिक है इसका। क्या लॉजिक है इसका? देखिए, ये जो आपका ऐसे दे रखा है और ये जो आपका ऐसे दे रखा है ना। अब बीच में क्या दे रखा है आपका? बीच में आपको दे रखा है 40
और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 7 दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपका 5 दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपका 4, यहाँ दे रखा है आपका 9, ठीक है ना। अब देखिए 40 कैसे आ सकता है, इसमें क्या करा है इसने 7 में प्लस 1 ऐड कर दिया। भी अगर 7 में प्लस 1 ऐड करेगा क्या होगा, 8 होगा, सामने वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पंजे 40, तो यानी बीच वाली संख्या निकल के आ गई 40, ठीक है। फिर 9 में क्या करा, 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 10 हो गया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सामने वाली संख्या के साथ, कितना हो गया आपका 10 चौक 40 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 17 में प्लस 1 ऐड करा 18 हो गया, 18 को सामने वाली संख्या 3 से मल्टीप्लाई करा, 18 3 54, तो 54 आपका ऐसे आया। 8 में 1 ऐड करा 9 हो गया, और 9 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ 9 6 54 हो गया आपका, ठीक है। तो सेम अपन यहाँ पे करेंगे क्या, 21 में 1 ऐड करा 22 हो गया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 66 आना चाहिए आपका। यहाँ पे 10 में प्लस 1 ऐड करा 11 हो गया, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको 66 आएगा, ठीक है। तो 66 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ये टी। ये भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा यार, ये तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई था। 3 हो गया, 63 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5 है, ये आपका 3 है, ये 6 है, ये डबल 6 है, ये 7 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, बीच वाला आपसे पूछा गया है। तो बनाइए स्टूडेंट, मैंने कोशिश करी कि ये इमेज आपको नजर आए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा क्या पीपीटी के जो इमेजेस हैं ये सारी थोड़े लाइट हो गए ज़्यादा ही, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, अपन बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। छः पंजे 20, 20 दिया 60 प्लस 6 66। देखिए स्टूडेंट, अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट करें 3 4 5, तो देखिए 3 को 4 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, और ये वाला जो 3 है इसको ऐड करेंगे अपन। 4 दिए 12, 12 पंजे 60, 60 प्लस 3 ऐड करा तो 63, यानी बीच का 63 आपका ऐसे बना। इनकी अपन बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौक 20 दिया 60, 60 ये हो गया आपका, 60 में ये ऐड करेंगे, 60 में प्लस 6 ऐड करा कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 या 21, 21 पंजे 105, 105 में प्लस 6 करा कितना हो गया आपका 111 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्या है आपका 64 है, ये 32 है, ये 116 है यानी 16 है आपका, ये 8 है, ये आपका 4 है, 8 और 0 है आपका, ये 4 और 0 है आपका, ये 5 है, ये 1 और 0 है, 2 0 है, ये 4 0 है, 2 0 है, 1 0 है, और ये 5 है आपका, ठीक है। अब आपसे ये जो क्वेश्चन मार्क है आपका, इसके स्थान पर आपसे पूछ रहा है कि भैया क्या आपका आएगा, ठीक है। बताइएगा क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। 8 चौक 32, 16 चौक 64, 20 पंजे तो 100 होता है आपका, 8 64, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 10 5 8 40, 10 20, ठीक है। तो 4 कैसे बना आपका, चार दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 32, 16 चौक 64, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40, 16 पंजे 80। देखिए स्टूडेंट, ये बीच वाला जो 4 है ना, इसको क्या कर रहा है, पहले 4 से 2 गुना कर रहा है, 4 दूनी 8, तो ये वाली जो कली है, ये वाली के 8 आपके ऐसे आए, ठीक है। फिर इसी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 चौक 16, तो ये 16 आपके ऐसे आए, ठीक है। फिर 4 को मल्टीप्लाई करा 16 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करा 8 के साथ, ठीक है ना, पहले 2 के साथ, 4 के साथ, फिर 8 के साथ, 4 8 32, तो ये 32 आपके ऐसे आए। फिर 4 को मल्टीप्लाई करा 16 के साथ, 16 चौक 64, तो ये 64 आपके ऐसे आए, समझे। सेम अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ये 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 दूनी 10 हो गया ये, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, 5 चौक 20 हो गया ये, ठीक है। फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 8 40 यानी कि ये, ठीक है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेगा 16 के साथ, 16 पंजे 80, तो यानी कि ये, ठीक है। अब आपको ये लेना है कि भाई कौन सा होगा जो 2 गुना करने के बाद 5 हो जाए। देखिए अगर अपन 2.5 को लेते हैं यहाँ पे, तो 2.5 को अगर 2 गुना करते तो 5 हो जाएगा, 4 गुना करते तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 गुना करते तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 16 गुना करते तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 2.5 आना चाहिए था, 2.5, ठीक है। तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका सी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर अपन 20 एमसीक्यू कवर करते हैं, क्योंकि क्या आपको कुछ इमेजेस इसके अंदर शो नहीं हो रही है ना, तो उसके अंदर अपन नई पीपीटी लेके आएंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे किस प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मिसिंग नंबर का पार्ट नंबर 2, उसके अंदर भी अपन 30-35 क्वेश्चन अपन और ऐड करेंगे, जैसे कि ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।